श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोका नंबर 70 पे चर्चा करेंगे, सेकंड अध्याय। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् अपूर्यमाणम् अप्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिम् आपनोति न कामकामी। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिम् आपनोति न कामकामी। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आप प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम् प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नुवन्ति न कामकामी। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है।
तो भी सागर उतने ही स्तर पर रहता है। तो भी सागर उतने उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विशुद्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्र तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, वे सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो कथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो आज का बहुत अच्छा श्लोक है, जिसमें इ- इच्छाओं के बारे में बताया गया है। और हमने कल देखा था कि कैसे स्थित प्रज्ञा जो डिवोटी होता है उसका दिन और रात क्या होता है। तो जैसा हमने कल चर्चा किया था कि स्थित प्रज्ञा जो भक्त होता है उसका जो दिन है वो किसके समान है, कि वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता हो, या वो हमेशा एक ऐसे कार्य में लगता हो जिससे कि उसका क्या हो सके, आत्म साक्षात्कार हो सके। उसको दिन बोला गया था स्थित प्रज्ञा के लिए। और ऐसे ही जो भौतिक जो वादी हैं, जो भौतिक संसार के जो लोग हैं, उनके लिए दिन क्या होता है, उनके लिए दिन ये होता है कि जब वो भौतिक संसार के कार्य जो कलाप होते हैं, इंद्र तृप्ति वाली जो कार्यकलाप होते हैं, उनमें वो लगे रहते हैं। मतलब मतलब दिन भर जगेंगे, जगने के बाद में फिर वो ड्यूटी वगैरह पे जाएंगे। ड्यूटी वगैरह पे जाने के बाद फिर आएंगे, टीवी वगैरह देखेंगे। मतलब उनका जीवन ऐसा रहेगा कि हमेशा बस इंद्र तृप्ति के बेसिस पे रहेगा। फैक्ट्री वगैरह में भी काम करने जाएंगे, जॉब पे जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा इच्छा रहेगा कमाने का कि उससे फिर वो इंद्र तृप्ति कर पाए। मतलब एकदम पैशनेट होके काम करते हैं कि मेरे को क्या मिल जाए, मेरी इंद्र तृप्ति संतुष्ट हो जाए, है ना। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो कोई भी काम करते रहते हैं। तो जब मनुष्य इन कामों में लगा रहता है, इन सारी चीजों में लगा रहता है, तो वो ही स्थित प्रज्ञा डिवोटी के लिए नाइट होती है। मतलब वो इन सारे कामों में लगता नहीं है। तो भौतिकवादियों के लिए वो दिन बन जाता है, और स्थित प्रज्ञा डिवोटी के लिए वो नाइट होती है। मतलब वो डिवोटी जो है वो उन सारी चीजों में लगता नहीं है। और जो इनके लिए डे होता है, स्थित प्रज्ञा डिवोटी के लिए जो डे होता है, मतलब जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी या आत्म साक्षात्कार के लिए ऐसे कार्य जो किए जाते हैं, उनका भौतिकवादी लोगों को लेन देन ही नहीं होता। भौतिकवादी लोग जो हैं, जो भक्त जो करता है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए ये बोला गया है कि उसके लिए वो रात होती है। तो हमने ये कल देखा था कि कैसे स्थिर प्रज्ञा डिवोटी जो है हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहता है, या वो सेल्फ रियलाइजेशन वाली प्रोसेस पे लगा रहता है। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा जो डिवोटी होता है, उसके पास में कितनी भी इच्छाएं आ जाएं, पर लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता है। मतलब कितनी भी इच्छाएं आ जाएंगी पर, और उससे वो विचलित नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी ने बताया कि जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र में क्या है कि वर्षा ऋतु जब होती है तो बहुत सारी जो नदियां उफान पे रहती हैं, और सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई इतनी सारी नदियां जब समुद्र में मिलेंगी तो समुद्र जो है अपनी सीमा को पार करके बाहर निकल के आ जाए। लेकिन ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं है। तो जैसे जो नदियां जाके समुद्र में मिल रही हैं, तो उसी को कंपेयर किया गया है अपनी इच्छाओं से। कि एक भक्त है, उसके पास में बहुत सारी इच्छाएं आ भी सकती हैं। कभी मान लीजिए मकान की इच्छा आ गई, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, जो कि
कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल नहीं है। तो उसमें क्या रहेगा, जो भक्त जो होगा वो उससे विचलित नहीं होगा। वो विचलित नहीं होगा क्योंकि वो क्या है कि एक हायर टेस्ट ले चुका है, या वो भगवान की भक्ति में इतना रमा रहता है कि वो इन सारी इच्छाओं से कभी विचलित होगा ही नहीं। हाँ, वो तभी हो सकता है जब हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस जो है वो काफी एब्जॉर्बिंग है, या हम कृष्ण भावना भावित प्रैक्टिस में इतना एब्जॉर्ब हैं कि इन सारी डिजायरों की पूर्ति करने का कोई भी मन करेगा ही नहीं। जैसे यमुनाचार्य जो थे, वो क्या प्रार्थना करते थे कि कभी भी अगर उनको अपोजिट सेक्स के बारे में एसोसिएट करने का भी मन अगर करता है, तो क्या करते हैं, मतलब उस विचार पे स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, मतलब ये कैसा गंदा विचार है, ऐसे करके। तो कभी भी अगर उनके ऐसा कुछ डिजायर वगैरह अगर आया भी, तो वो उस पे एक्ट नहीं करते हैं। तो यही हमने थोड़ा कल भी चर्चा किया था कि कैसे गोस्वामी, मतलब अगर कोई इच्छा हमारे पास में अगर आती है भोग भोगने की, तो उसको ना कर देना। इच्छा आ सकती है, इच्छा आने में कोई बुराई नहीं है कि इच्छा वगैरह ना आए। वैसे भौतिक संसार में अगर हम हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है ना। जब जाएंगे बिलबोर्ड बहुत गंदे गंदे लगे रहते हैं, कभी कभी मेल को फीमेल से बात करना होता है, फीमेल को मेल से बात करना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति जो है डिवोटी वगैरह जाएगा, तो ऐसा हो सकता है वो उससे एजिटेट हो जाए। तो जब वो जाएगा तो बहुत सारी साइट हैं जो पढ़ेंगी, मतलब देखने को मिल सकता है, पर लेकिन क्या है कि वो उस पर एक्ट नहीं करेगा, तो उसको बोला गया है गोस्वामी। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई बहुत गंदा बिलबोर्ड लगा हुआ है ना, जा रहे हैं हम, एक पोस्टर लगा हुआ है बहुत गंदा है, मतलब कृष्ण कृष्ण भावना भावित के एकदम अपोजिट है। हम जा रहे हैं, हमारी निगाह पड़ी, अब पहली वाली साइड को आप रोक ही नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर तो ऐसे करके जाना पड़ेगा, पूरा का पूरा गर्दन नीचे करके, किसी में जाके ठुक जाएंगे फिर हम। तो पहला साइड में कोई नहीं है, पर लेकिन जो जिस भक्त का मन कंट्रोल होगा, या वो स्थित प्रज्ञा डिवोटी अगर होगा, तो वो दूसरी बार नहीं देखेगा। अगर वो दूसरी बार देखता है, तो प्रभुपाद जी उसको कंडेम करते हैं, मतलब ही इज रास्कल नंबर 1, है ना। और अगर वो तीसरी बार देख ले, तो उसका तो फॉल डाउन निश्चित है। फॉल डाउन इन द प्रभुपाद जी की नजरों में तो वो एकदम गया गुजरा है। अगर वो तीसरी बार देख ले, तो दूसरी बार में तो क्या गलती हो गया एक तरीके से, चलो ठीक है संभल सकता है, तीसरी बार में तो मतलब वो गया गुजरा है पूरा। कृष्ण भावना भावित का प्रैक्टिस वो अच्छे से नहीं कर रहा है। तो अगर पहली बार में कुछ इंटरेक्शन अगर हमारा होता है, या कोई डिजायर अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो उससे विचलित नहीं होना, अरे ये क्या हो गया। जैसे कभी कभी होता है, भक्त वगैरह सोने जाते हैं तो स्वप्न में कोई गंदा विचार आ गया। तो अब क्या है कि जब सोया जागेंगे, तो हमको ये प्रैक्टिस करना है कि हम अपनी कृष्ण भावना भावित जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा इंटेंस करें। क्योंकि जितना हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को इंटेंस कर लेंगे, तो उसी टाइप के फिर विचार भी आते हैं। ये डिजायर्स कहाँ से डेवलप होती हैं, जिस टाइप की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन जो होता है, तो बिजनेसमैन जो है हमेशा उसको बिजनेस के बारे में ही ज्यादा ख्याल आएंगे। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी चीज का वो बिजनेस करता हो, जैसे दीपावली का समय आ गया, दीपावली के समय पे जो ये हलवाई वगैरह होते हैं, कितना मिष्ठान वगैरह बनाते हैं, बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो उस समय पे रात में देखेंगे कि उनको हमेशा यही याद रहता है, अरे ये वाला पकवान इतना बनाना है, ये बनाना है, बनाना है, हमेशा वो माइंड में वही बना रहेगा। तो क्योंकि वो पूरे दिन भर वही सोच रहा है, तो इसलिए उसके माइंड में वही बना रहेगा। तो ऐसा देखा गया है कि कैसे अगर डे टाइम में हम जो करते हैं, हमको वही चीजें ज्यादातर याद आती हैं। तो इसलिए जो इच्छाएं हैं, अगर हमको अच्छी इच्छाएं, अगर हम चाहते हैं कि अच्छी इच्छाएं हमारे अंदर आए, तो वो कब आएंगी, जब हम पूरा का पूरा सारी हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसको हम अलाइन कर देंगे भगवान की सेवा में। अगर हम ऐसा कर देते हैं, तो हमेशा हमारे अंदर भी क्या आएंगी, एक अच्छी इच्छाएं आएंगी। और समाव और अदर, कभी अगर गलत डिजायर भी आ जाए, तो हमको उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उस पर एक्ट कर देता है, तो उसको बोला गया है गोदास, मतलब वो सेंसेस जो होते हैं उसका क्या बन जाता है, वो दास बन जाता है। जैसे एक एक बार क्या हुआ कि माधवेंद्रपुरी वृंदावन में थे, तो उनके सपन में आए थे ये डीटीज का नाम क्या है उनका, गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी। हम्म, एकदम उतर गया हमारे में। गोपीनाथ जी तो वहां पे खीरचोर गोपीनाथ बनते हैं इधर। हैं। हाँ तो ठीक है, जो भी, तो मतलब जो वो आते हैं तो वो कहते हैं गोपाल जी, है ना, गोपाल जी। गोपाल जी। गोपाल जी जो आते हैं, तो वो स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि मैं झाड़ियों के अंदर पड़ा हुआ हूँ।
झाड़ियों मतलब झाड़ियां हैं, उसके अंदर मिट्टी है, उसके अंदर पड़ा हूँ, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को, है ना। ये पता नहीं कब से मैं उसके अंदर हूँ, है ना, मेरे को निकालो, है ना। मेरे को निकालो और ऐसे ऐसे करके पूजा वगैरह चालू करो, भोग वगैरह लगाओ और चंदन वगैरह लगाओ मेरी बॉडी पे। ऐसे करके महादेवपुरी जगे। उन्होंने कहा अरे भगवान जो है धरती के अंदर दबे हुए हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाने का तो फिर खुदाई करते हैं, फिर देखा कि वहां पे गोपाल जी निकलते हैं साक्षात्कार। तो फिर उनको स्टेब्लिश करते हैं, पूरा धूमधाम से पूरा फेस्टिवल बनता है। पर लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे को गर्मी लग रही है ना। अंदर भी गर्मी लग रही है, अभी बाहर लग रही है, तो मेरे लिए क्या लेके आओ, चंदन लेके आओ। तो अब वो चंदन कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा जाके, वृंदावन से उड़ीसा, बाप रे बाप। ट्रेन से जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। तो उनको तो पैदल जाना था। तो माँ, ठीक है, आई थिंक मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं देखता नहीं हूँ इधर। तो इसलिए नहीं बता पड़ पाया। तो आई होप बहुत ज्यादा पहले है डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हो। तो मैं जो डिस्कस कर रहा था वो महादेवपुरी जी का पास्ट टाइम का डिस्कस कर रहा था। तो वो रेमना में जब गए थे तो वहां पे जो है खीर बन के जा रही थी गोपीनाथ जी के लिए। तो वो जो खीर बन के जा रहा था गोपीनाथ जी के लिए, तो उनका इच्छा हुआ कि मैं भी इसको थोड़ा
टेस्ट कर लूँ, है ना। जब अगर मैं इसको टेस्ट कर लूंगा तो मेरे को टेस्ट पता पड़ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि जब माधवेंद्रपुरी की थोड़ी इच्छा हुई थी उसको टेस्ट करने के लिए, तो माधवेंद्रपुरी जो है इसी को कंडेम करने लगे कि अरे ये मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान को अभी भोग भी नहीं लगा और मैं जो है इसकी इच्छा कर रहा हूँ कि मैं इसको चख लूं, है ना। तो अपने आप को कंडेम करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। वहां से जाके कहीं एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहां पे अपना भजन करने लग जाते हैं। पर लेकिन भगवान को तो पता पड़ गया। माधवेंद्रपुरी ने इच्छा की है। बाद में जाके क्या करते हैं भगवान जी, जब पुजारी पूरा भोग लगाते हैं, भोग चल रहा होता है, तो भगवान जो है एक पॉट उसमें से चुरा के अपने पीछे रख लेते हैं। तो पुजारी वगैरह आते हैं, ऑफरिंग वगैरह निकालते हैं, लेकर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर देते हैं। पर लेकिन भगवान ने जो है एक पॉट क्या कर लिया, चुरा लिया, अपने भक्त के लिए चुराया, तो इसलिए उनका नाम पड़ा था खीर चोर गोपीनाथ। क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के लिए खीर चुरा ली। तो अभी तो ये जो लीला है वो तो और आगे जाता है, पर लेकिन यहाँ पे हमको लर्न करने को क्या मिलता है कि कैसे एक जो भक्त होता है उसके हृदय में भी, उसके मन में भी कुछ इच्छाएं आ सकती हैं। तो ये तो प्योर भक्त है, तो एक प्योर इच्छा आई थी। पर लेकिन उस इच्छा में थोड़ा अगर देखा जाए तो वो खुद चकना चाहते, तो उसको भी वो कंडेम कर रहे थे। तो ये लेवल होता है कि अगर भक्त के पास में कोई डिजायर अगर आ भी जाती है सेंसिटिफिकेशन की, तो उसको एक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो क्या है, एक गोस्वामी है, अदरवाइज क्या है कि वो मतलब गोदास। गोदास इन द सेंस, जितना ज्यादा हम इसमें एक्ट करते जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, सेंसेस के दास बन जाएंगे। पर लेकिन हमको क्या बनना है, सेंसेस के ऊपर अगर मास्टरी अगर चाहनी है, तो हमको वहां पे नेगलेक्ट करना पड़ेगा उस वाली डिजायर को, या उस डिजायर पे एक्ट ना करें, तो हम जो है इजिली अपनी सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। रूपा जी यहाँ पे बता रही हैं कि कैसे जैसे एक ओशियन में बहुत सारी रिवर आ जाती हैं, पर लेकिन ओशियन कभी भी अपनी लिमिट को पार नहीं करता है। ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारी कामनाएं, काम वासना आ सकती हैं, पर लेकिन हमको अपने गोल से डाइवर्ट नहीं होना है। गौरंग प्रभु बताते हैं, हैव अ पर्पज बिगर देन डिस्ट्रैक्शन। मतलब जो पर्पज है उसको आप डिस्ट्रैक्शन से बड़ा रखो। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, तो जब पर्पज बहुत बड़ा होगा तो ये छोटी मोटी चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, है ना। पर लेकिन अगर मान लीजिए अपनी जो परेशानी है उसको अपने गोल से ज्यादा अगर हमने बढ़ा के रखा हुआ है, तो कहाँ हम गोल को पा पाएंगे। हाँ, अगर हमको ये पता है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है ना, कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति से विचलित नहीं हो, तो अगर हमने अपने पर्पज को बहुत स्ट्रांग रखा है, तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी छोटी चीज हमको क्या कर सकती है, विचलित कर सकती है। इससे पहले हमने देखा भी था कि कैसे एक सेंस जो है, एक जो सेंस है हमारा, वो भी हमारे फॉल डाउन का कारण बन सकता है। जैसे हमने अजामिल के केस में देखा था, अजामिल का क्या गलती हुआ था, फर्स्ट साइट में उसने ये देख लिया कि ये जो एक वेश्या है वो एक व्यक्ति के साथ में वो एंजॉय कर रही है, तो उस सीन को उसने देखा। तो ये जो सीन है वो तो किसी को भी देखने को मिल सकता है। भाई वो फॉरेस्ट में गया है तो वो सीन देखने को उसको मिल गया, तो अभी तक यहाँ पे कोई गलत नहीं है। पर लेकिन इसके बाद में उसने क्या गलती की, उसके ऊपर कंटेम्पलेट कर दिया। क्योंकि कंटेम्पलेट जब हम कर देते हैं तो फिर क्या जाता है, वो फिर वो कुछ दिनों बाद वो एक्शन में आने लगता है। मतलब कंटेम्पलेट करेंगे, फिर इच्छाएं जागृत होंगी, इच्छाएं जागृत होंगी तो फिर हम एक्ट कर देंगे। जैसे वो है ना, भगवदगीता में श्लोक है, मतलब दो श्लोक हैं उसमें, आई थिंक अभी अभी कवर किया होगा किसी ने तो इसको लिया होगा। 6:2 है एक तो, मतलब उसका ट्रांसलेशन भी थोड़ा हम देखेंगे। 2.62 है ये। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगः संजायते कामा, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। चालू कहाँ से होता है ये, फॉल डाउन कहाँ से चालू होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा। मतलब जब हम सेंस जो ऑब्जेक्ट होती है उस पे क्या करने लग जाते हैं, ध्याय तो, मतलब उसके ऊपर जब हम कंटेम्पलेट करने लग जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, संगास तेसु उपजायते। तो वहां से क्या हो जाता है, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। और फिर अटैचमेंट जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, संगत संजायते कामा, तो वहां से लस्ट डेवलप हो जाता है अपने अंदर। अब उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। मतलब पहले तो कंटेम्पलेट कर दिया उसके ऊपर, कंटेम्पलेट करने से अटैचमेंट हो गया अब उससे। अब अटैचमेंट हो गया तो अब हृदय के अंदर क्या आ जाएगी, लस्ट आ जाएगा। और लस्ट एक ऐसी चीज है कि अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो फिर क्या आएगा, गुस्सा आएगा। और जनरली यही होता है, लस्ट को कौन फुलफिल कर सकता है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर कोई भी इच्छा है हमारी,
कोई इच्छा अगर हमारी वो पूर्ण हो जाती है, तो फिर क्या हो जाती है, वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है, लालची बन जाती है ना, फिर और इच्छा करने लग जाते हैं। तो एक समय पे तो एक ऐसा ही होगा कि वो जो इच्छा है जो हमारी वो पूर्ण होगी नहीं। तो वहां से क्या आ जाता है, हमको फिर गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही गुस्सा आता है फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर एक एक करके, तो एंगर के बाद में क्या हो जाता है, विनाश होना। मतलब पहले तो मेमोरी बिविल्डर हो जाती है हमारी, फिर उसके बाद में इंटेलिजेंस लॉस हो जाती है, और जैसे ही व्यक्ति का इंटेलिजेंस लॉस हो जाता है, इंटेलिजेंस का मतलब लॉस होने का मतलब है जब उसको यही नहीं पता रहता कि क्या सही है और क्या गलत है। व्यक्ति को जब ये नहीं पता रहेगा क्या सही है क्या गलत है, फिर तो वो कुछ भी करेगा, फिर तो वो जो सेंसेस को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, और जब वो वैसा करेगा तो फिर वो फॉल डाउन हमारा निश्चित है। तो रुकना कहाँ पे है हमको, तो जो पहला जो माया का जो अटैक है, वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, मतलब ध्याये तो विषयान पुंसा, तो यहाँ पे हमको रोक देना है। मतलब अगर फर्स्ट साइट में हमने कुछ देख लिया, या फर्स्ट साइट में हमने कुछ भी रॉन्ग एक्ट कर दिया, उसके बाद में अगर उसके ऊपर कंटेम्पलेट नहीं करना है। अगर हमने कंटेम्पलेट अगर किया, तो फिर वो अटैचमेंट में चला जाएगा, अटैचमेंट के बाद में लस्ट डेवलप होगा। तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति को जब दूसरी स्टेज पे पहुंच जाता है, मतलब पहला साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पे कंटेम्पलेशन अगर वो चला गया, तो देन ही हैव टू इन्फॉर्म हिज सुपीरियर्स। अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसने कोई रॉन्ग सीन देख लिया, या मास्टरबेशंस वगैरह होते हैं, पोर्नोग्राफी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं मतलब आजकल जिससे विचलित हो सकता है व्यक्ति, या कोई भक्त विचलित हो सकता है, तो इमीडिएटली ही हैव टू इन्फॉर्म हिज सुपीरियर्स, क्योंकि वही उससे बचा सकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो कंटेम्पलेट करेगा, अटैचमेंट में चला जाएगा, अटैचमेंट से लस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर गिव अप करना आसान नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, अगर वो वाइन जो है अगर वो पहली बार पी ले, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई उसको बोले तो छोड़ भी सकता है, अगर वो इन्फॉर्म कर दे, पर लेकिन दो तीन बार अगर वो पी लिया, फिर तो नामुमकिन हो जाता है छोड़ना उसके लिए। जैसे गुटखा लोग खाते हैं ना तो कहाँ उनसे छूट पाता है ना, जब तक उनको हाइट टेस्ट नहीं दोगे तो वो छूटता नहीं है। तो इसलिए ये जो काम वासनाएं हैं वो हमारे अंदर आएंगी, वो हमारे अंदर आएंगी, पर लेकिन हमको उससे विचलित नहीं होना है। तो वो विचलित कब नहीं होंगे, जब हमको कोई एक हायर टेस्ट मिल रखा होगा। अगर वो हमको हायर टेस्ट मिल ही नहीं रखा है, तो हम हमेशा विचलित हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इवन, ये तो छोड़िए, ये तो साधारण लोग हैं, मतलब भौतिकवादी लोग हैं, वो तो हमेशा ही विचलित हो जाएंगे, या वो हमेशा ही अपने सेंसेजों के दास रहते हैं। इवन इवन योगी जो है उनका फॉल डाउन हो जाता है। सुवारी मुनि जो थे, विश्वामित्र मुनि जो थे, देखिए उनके पास में कैसे कैसे वो जो रामबा आई थी एक बार, तो उन्होंने उनका फॉल डाउन करा दिया। सुवारी मुनि देखिए उनसे एजिटेट हो गए। तो इवन योगी जो हैं उनका भी फॉल डाउन हो गया, केवल इस काम वासना के कारण। तो अभी मान लीजिए कोई जो भक्त है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, तो उसका भी कभी ना कभी तो फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये काम वासना उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं ना इस वाले श्लोक में, देखिए यहाँ पे बताया था, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्र तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। क्योंकि शरीर है, अगर शरीर रहेगा तो सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिमांड तो रहेगी ही रहेगी। पर लेकिन क्या है कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है, तो वो फिर विचलित नहीं होगा। इसका भी उदाहरण उदाहरण इन द सेंस क्या है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन को जीरो नहीं किया जा सकता है, पर लेकिन रेगुलेट किया जा सकता है। कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, तो फिर वो स्पिरिचुअलाइज नहीं कर सकता है। बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दोनों के दोनों मतलब इल टुगेदर, मतलब दोनों के दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अ, दो नाव पे नहीं चल सकता है। ये पता पड़ा कि उसने एक पैर अपना इस नाव में रख दिया और एक पैर दूसरी नाव में रख दिया, तो वो नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा उस नदी में। तो ऐसे ही अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके साथ साथ में वो सोच रहा है कि मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करता रहूंगा, है ना, तो मेरे को भगवान मिल जाएंगे, तो नहीं होगा। जितना ज्यादा हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहेंगे, उतना ही भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। जैसे जब हम सूरज की तरफ देखते हैं, तो सूरज की तरफ देखेंगे तो हमको परछाई नहीं दिखाई देगी, पर लेकिन जैसे ही हम सूरज से थोड़ा दूर सूरज की तरफ बैक कर लेंगे, तो परछाई आ जाएगी। तो ऐसा ही है, भगवान की तरफ देखेंगे तो हमेशा कोई भी परछाई नहीं आएगी, मतलब कोई बुराई हमारे अंदर आएगी नहीं, पर लेकिन भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी। तो सेंस सर्टिफिकेशन हम करेंगे, तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।
तो इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन को हमेशा रेगुलेट करके रखना चाहिए। जैसे हम बताते हैं शुरुआत में, अगर कोई भक्त है और वो नॉनवेज वगैरह खाता है, तो नॉनवेज वगैरह खाता, खैर नॉनवेज खाते तो भक्त कैसे होगा, शुरुआत में जो भी भौतिकवादी जो लोग जुड़ते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से, तो अगर वो नॉनवेज अगर वो खाता है तो उससे बोलते कि भाई तुम प्रसाद खाओ। तो क्या है कि उसका जो सेंस सर्टिफिकेशन उसको हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एकदम छोड़ दो तुम सारी चीजों को, है ना। तो उसको पहले प्रसाद खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रसाद में भी रेगुलेशन लेके आते हैं। जब ऐसा करेंगे तब जाके हम जो है भक्ति का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं जब तक हमारे पास में भौतिक शरीर है तो इन सब की तो डिमांड रहेगी। तो इसको जीरो कर दोगे तो भी वो सही नहीं है, पर लेकिन उसको टू मच भी करेंगे तो वो भी सही नहीं है। इसलिए एक रेगुलेशन रहना चाहिए लाइफ में, तब जाके हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कैसे जो काम वासना है या जो इच्छाएं हैं, तो अगर उससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो कहीं ना कहीं हमको फुली एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। या हम ये देख सकते हैं कि कैसे ऐसे शास्त्रों में बहुत महान भक्त हुए हैं कि सेंस ऑब्जेक्ट उनके पास में है और वो उससे विचलित भी नहीं हुए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस इतनी उनकी तीव्र है कि सेंस ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी वो उससे विचलित नहीं हुए थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मतलब इवन जो थी उनकी जो वाइफ थी वो भी मतलब एकदम ब्यूटीफुल थी, हैं, और धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, पेरेंट्स भी अच्छे थे, है ना, बहुत ज्यादा धन था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए भागा करते थे घर से, और बहुत बार ट्राई किया था उन्होंने भगने का, पर हमेशा पकड़े जाते थे, फिर दोबारा बुला के लेके आते थे उनको। तो एक बार क्या किया कि उनके पेरेंट्स ने उनको बांध दिया रस्सी से। तो उनकी मदर या फादर ने बोला, मतलब मदर ने फादर से बोला या फादर ने मदर से बोला कि जब इस घर की धन दौलत और इतनी सुंदर स्त्री इस रघुनाथ दास गोस्वामी को अगर नहीं रोक पाई तो एक रस्सी भला क्या इनको बांधेगी। तो तब जाके उनको पता पड़ता है। फिर बाद में जाके तो फिर भी वो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया था, बाद में जाके फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उन सारी चीजों को छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने देखा कैसे इतने भोग विलास की चीजें होते हुए भी घर में वो हमेशा जो है भगवान की भक्ति में ही लगे रहे, या उससे वो विचलित बिल्कुल हुए ही नहीं। सारे के सारे जो ऑपुलेंसेज हैं उनसे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। ऐसा कब हो सकता है? जब व्यक्ति अंदर से पूरा भरा हो, या उसने हायर टेस्ट को क्या कर रखा हो, हायर टेस्ट को चख रखा हो। अगर उसके जीवन में हायर टेस्ट अगर आ गया तो फिर ये संसार का जो लोअर टेस्ट है वो उसको छोड़ देगा। इस संसार की जो तुच्छ जो डिजायर्स हमारे अंदर जो आती हैं वो उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो एक सागर के समान बन जाता है। क्योंकि जो सागर है, अगर वो सागर मतलब इतना वो भक्ति में रम गया है, इतना रम गया है कि छोटी मोटी डिजायर्स जो आएंगी वो उससे कभी भी विचलित नहीं होगा। ऐसे देख लीजिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके पास में भी किसी चीज की कमी थी, इतना बड़ा पोस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ये ऑर्डिनरी पोस्ट तो है नहीं, इस पे तो व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो उसके बाद में तो इतना सारा यश अप और उसको उसको मिलता है कि विचलित हो सकता है ना, अपने आप को कंट्रोलर मान सकता है। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो उस पोस्ट को चाहते भी नहीं थे। वो तो बस वेट कर रहे थे कि कब हम चैतन्य महाप्रभु से मिलें। और इवन वो उस वाली पोस्ट को वो तो भक्तों के लिए यूटिलाइज करते थे कि भक्तों को ज्यादा दिक्कत ना हो। पर लेकिन उस वाली पोस्ट से वो अटैचमेंट नहीं था उनको। तो ये कब हो सकता है? जब व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस में पूरा का पूरा रमा हो। जब वो व्यक्ति पूरा का पूरा रमा होगा तो वो उससे बिल्कुल विचलित नहीं होगा। इवन एक चैतन्य चरितमृत में भी आते हैं पौंड्रिक विद्यानिधि। पौंड्रिक विद्यानिधि तो ऐसे थे कि वो जो राजपाट में जो सारी चीजें हुआ करती थी उस ऑपुलेंस को यूज किया करते थे। यूज इन द सेंस, मतलब अच्छा, बड़े बड़े बाल रखना, है ना, और ऑयल लगाना बहुत अच्छा, जिसमें परफ्यूम परफ्यूम वाला ऑयल लगाना, टिक क्रीम वगैरह लगाना, मतलब बहुत जो भी ऑपुलेंट होता है वो पूरा का पूरा, बेड वगैरह एकदम बढ़िया से, सोफा वगैरह रहता था, सारी चीजें एकदम चकाचक। ऐसे मतलब कोई भक्त जो होगा वो ऐसा जीवन नहीं जिएगा जैसा वो जिया करते थे। तो एक बार मुकुंद के साथ में कौन आए थे? गदाधर पंडित। देख, मतलब मुकुंद ने बोला चलो एक महान भक्त से तुमको मिलाने ले चलता हूँ। बोले, ठीक है, मतलब एक भक्त से मिलना तो कोई भी चाहेगा। तो जब ये मुकुंद जो है इनको गदाधर पंडित को पौंड्रिक विद्यानिधि के पास लेके आते हैं, तो जब गदाधर पंडित ये देखते थे, अरे बाप रे बाप, ये मुकुंद ने क्या किया, मेरे को कहाँ पे लेके आ गया, ये तो मतलब ये तो सांसारिक व्यक्ति लग रहा है।
सांसर व्यक्ति से भी ज्यादा लग रहा है ना, इतना ज्यादा ऑपुलेंस में रह रहा है, तो ये कृष्ण भक्ति कैसे करेगा। तो गदाधर पंडित के माइंड में ये आया था कि मतलब ये तो बहुत भोग विलास में लगा हुआ है ये तो, है ना, ये भक्त कैसे हो सकता है। मुकुंद ने आइडेंटिफाई कर लिया, या मुकुंद को पता पड़ेगा कि गदाधर पंडित ऐसा सोच रहे हैं। तो ऑफेंस ना हो और फर्दर मतलब क्रिटिसिज्म में ना चला जाए, तो इसलिए मुकुंद जो है प्रार्थना चालू कर देते हैं, मतलब भगवान के गुणगान चालू कर देते हैं। और जैसे ही मुकुंद भगवान का गुणगान करना चालू करते हैं शायद वो वाला प्रार्थना करते हैं, अहो बकियम, जिसमें भगवान का महानता बताया जाता है कि जब पूतना आई थी, कैसे पूतना को भी तार दिया, मतलब भगवान ने, मतलब पूतना तो मदर का रूप लेके आई थी, मदर का रूप लेके आई थी, पर लेकिन अंदर तो पूरा कपट था। तो भगवान ने केवल उनको क्या देखा, मदर के रूप में ही देखा, है ना। तो भगवान ने वो अंदर का कपट देखा ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो ऐसे महान है भगवान। तो जब उन्होंने ये प्रार्थना की, तो जैसे ही पौंड्रिक विद्यानिधि ने ये प्रार्थना सुना, उसके बाद में वो भाविभोर हो गए और खो गए कि मैं कहाँ पे हूँ, और लोटपटोल होने लगे ग्राउंड पे, है ना। तो मतलब ये सिम्टम्स किसके होते हैं, ये तो महान भक्त के होते हैं। जब वो भगवान का ग्लोरी सुनता है तो वो एकदम उसमें खो जाता है। जब इन्होंने देखा गदाधर पंडित ने, अरे बाप रे बाप ये कोई बहुत सांसारिक व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत महान भक्त हैं। तो उनको बड़ा वो अफसोस होता है कि कैसे उन्होंने एक अपराध कर दिया एक शुद्ध भक्त के चरणों पे। तो अब बाद में जाके वो स्पिरिचुअल मास्टरी बना लेते हैं उनको ही, पौंड्रिक विद्यानिधि को। पर लेकिन हमने देखा कि कैसे भौतिक वस्तुएं या भोग विलास वाली जो चीजें हैं उनके बीच में रहते हुए भी कैसे एक महान भक्त का चिंतन जो है भगवान के ऊपर हो सकता है। तो इसलिए ये सारी जो डिजायर्स वगैरह होती हैं वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन क्या है कि हमको भगवान की भक्ति में ज्यादा रमना पड़ेगा। अगर भगवान की भक्ति में अगर हम रमे रहेंगे, तो ये सारी चीजें हमको ज्यादा विचलित नहीं करेंगी। इवन ये क्या नाम है, रामानंद राय, रामानंद राय का लेवल तो और भी खतरनाक मतलब एक वो होने वाला था, ड्रामा होने वाला था जगन्नाथ जी के प्लेजर के लिए। तो उस ड्रामे के लिए वो क्या कर रहे थे, जो रामानंद राय जो हैं, जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं, उनको डेकोरेट कर रहे थे, मतलब उनका श्रृंगार कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे नृत्य वगैरह कैसे करना है। ये तो एकदम अपर लेवल है। कोई व्यक्ति जो है स्त्री को जाके उनको नृत्य सिखाए, उनका श्रृंगार वगैरह करे, तो ये तो कोई बहुत महान भक्त ही कर सकता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था कि उससे वो रामानंद राय जो है बिल्कुल विचलित नहीं होते, क्योंकि वो शुद्ध है। वो कभी इस वाले लेवल पे जाते नहीं है कि वो क्या है, स्त्री का बॉडी है मेल का बॉडी है। ये कब होता है जब व्यक्ति अंदर से पूरा भरा हो। जितना अंदर से भरा होगा वो उतना ही विचलित नहीं होगा। प्रभुपाद जी को देख लीजिए, शीला प्रभुपाद जी के मतलब इतना धन दौलत आ गया, है ना, इस्कॉन में इतना वेल्थ आने पे भी मतलब प्रभुपाद जी जो है सारी वेल्थ को भगवान की सेवा में लगा दिया करते थे, है ना। जैसे एक एक व्यक्ति था, कैसे वो बहुत सारा पैसा आ गया तो वो कह रहे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए पैसा वगैरह, प्रभुपाद जी के लाओ पैसा लाओ पूरा पैसा ले लिया। और उसके बाद में 5 मिनट में तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम ये ले जाओ, 5 मिनट में पूरा का पूरा पैसा खाली, पूरा का पूरा भगवान की सेवा में। तो ये व्यक्ति कब कर सकता है ऐसा, वो व्यक्ति तब कर सकता है जब कृष्ण भावना भावित से बहुत ज्यादा वो अफेक्टेड हो या एब्जॉर्व हो कृष्ण भावना भावित में। अगर वो एब्जॉर्व नहीं हुआ, तो फिर धन दौलत ये सारी चीजें क्या कर देंगी, उसको विचलित कर देंगी, है ना। प्रभुपाद जी के पास इतने शिष्य थे, कब किसी को भी अभिमान अभिमान आ जाएगा। और ऐसा देखा गया है इस संसार में बहुत सारे ऐसे गुरु बने हैं कि वो अपने पाप से कैसे विचलित हो गए थे, है ना। कितने सारे रॉन्ग एक्ट उन्होंने किए, या किसी के पास में बहुत ज्यादा धन दौलत आ गया तो करप्शन कितना ज्यादा हमने देखा है। तो जब धन धन आता है तो व्यक्ति करप्ट हो जाता है। पर लेकिन प्रभुपाद जी के पास में इतना धन आ गया, पर लेकिन बिल्कुल भी करप्शन नहीं, पूरा का पूरा भगवान की सेवा उन्होंने लगा दिया, अपना पूरा बॉडी भगवान की सेवा में लगा रखा था। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से थोड़ा भरा हो। तो ये है इस वाले श्लोकों में। और भी है मतलब एक और एस्पेक्ट है इस वाले श्लोक का कि कैसे इन सारी चीजों में प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं ना, मतलब एक जो अच्छा लेसन हमको सीखने को मिल सकता है, ये रहा। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इंद्र तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। अपने कार्य में स्थिर रहता है मतलब क्या है कि अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो स्टडी रहेगा। अगर अपनी एक्टिविटीज में अगर हम क्या है कि रमेंगे नहीं, मतलब वो एक्टिविटी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि भगवान की सेवा डायरेक्ट ना हो रही हो। कोई बच्चा है वो पढ़ने जाता हो, है ना, कोई व्यक्ति है वो अपनी जॉब पे जाता हो, पर लेकिन उसको ये पता है कि ये सारी चीजें मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ। जब वो फुली एंगेज रहेगा, जिसको बोला गया अव्यर्थम कालत्वम, मतलब उसके पास में कोई फ्री समय है ही नहीं। अगर उसके पास में कोई फ्री समय नहीं रहेगा,
तो वो पाएगा कि कैसे ये जो डिजायर्स जो हैं वो उसको भी विचलित नहीं करेंगी। विचलित किसको करती हैं? जो व्यक्ति फ्री रहता है ना। कलम बोल लेते हैं ना, मन का मौजी माया का फौजी। तो वही है वो। तो मन का मौजी जो हो जाता है ना, मतलब मन की जैसे चीजों को करता है, तो फिर क्या होगा, जो भी उसके पास में इच्छाएं आएंगी सबको वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, और बाद में जाके क्या हो जाएगा, असंतुष्टि उसको हासिल होती है। मतलब जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है ना, तो फिर बाद में जाके उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। पर लेकिन वो भगवान की इच्छाओं को अगर पूर्ण करना चाहेगा तो उसके जीवन में हमेशा आनंद रहेगा। तो ये बताया गया यहाँ पे स्थित प्रज्ञा डिवोटी के बारे में, कि कितनी भी इच्छाएं उसके पास में आ जाएं पर लेकिन वो उससे कभी भी विचलित नहीं होता है। तो ये है उसका रिएक्शन जब वो सेंस ऑब्जेक्ट को देखता है या उसका संग करता है। जो हमने अर्जुन ने जो क्वेश्चन किए थे कि उसमें कैसे वो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में बिहेव करता है, या वो कैसे चलता है, चलने का मतलब वो सेंस ऑब्जेक्ट के साथ में कैसे बिहेव करता है, तो उसका जो बिहेवियर है वो ये है कि सेंस ऑब्जेक्ट उसके पास में रहेंगी पर लेकिन वो सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देगा, और जो भी इच्छाएं उसके पास में आएंगी वो उससे कभी भी विचलित नहीं होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय।